अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि FIA की तरफ से डिफरेंट जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। अब हमें हमारे चैनल पे और डिफरेंट लोगों की तरफ से ये क्यूरीज आ रही हैं कि हमें अप्लाई करने में डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं, तो हाँ आप उस पर एक वीडियो ऐड कर दें। तो ये वीडियो जो है मैं उसी पे ऐड कर रहा हूँ, जिसमें कंप्लीट डिटेल दी जाएगी कि आप किस तरह ऑनलाइन पोर्टल इस्तेमाल करते हुए जो कि FIA ने दिया है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जो ऑनलाइन लिंक दिया गया है एप्लीकेशंस के लिए वो है jobs.fia.gov.pk। आप इसको जब अपने ब्राउज़र में डालेंगे तो आपके पास जो विंडो ओपन होगी वो कुछ ऐसी होगी। ये विंडो ओपन होगी और इसमें आपके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, और वो ये हैं कि अगर आपने ऑलरेडी FIA की पोर्टल पे अपनी रजिस्ट्रेशन की हुई है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करते हुए और इस चेक बॉक्स को क्लिक करते हुए आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया हुआ और आप एक न्यू यूजर हैं तो आपको फिर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। आपके लिए सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है और वो है रजिस्टर्ड एज अ न्यू यूजर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो विंडो ओपन होके आएगी वो कुछ ऐसी होगी। ये विंडो आपके पास ओपन होगी और यहाँ पर आपने फर्स्ट जो बॉक्सेस हैं उनमें आपने लिखना है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद आपने अपने फादर का नेम लिखना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपने अपने हस्बैंड का नाम भी लिखना है। उसके बाद CNAC एंटर करना है और फिर री एंटर करना है CNAC को। और उसके बाद मेल है, आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे और जब आप ईमेल आईडी एंटर करेंगे तो आपको आपके मेल पे एक वेरिफिकेशन कोड जो है वो सेंड किया जाएगा, जो कि आपने यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ जब आप मेल आपको सेंड की जाएगी वेरिफिकेशन कोड की तो यहाँ पर एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आप जब अपना वो कोड एंटर करेंगे तो फिर उसको आप वेरीफाई करेंगे। इस तरह आपकी मेल जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है और ये टर्म्स एंड पॉलिसीज हैं उनको एक्सेप्ट करना है और इसको चेक बॉक्स को चेक करना है। तो ये सब कुछ करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपका यूज़र जो है वो लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेगा और FIA के पोर्टल की तरफ से आपका लॉगिन बना दिया जाएगा, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी जो भी डिजायर्ड जॉब है या जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं उस पर अप्लाई कर सकेंगे। अब ये आपने अपना लॉगिन बना लिया, उसके बाद जो है जो आपने किस तरह अप्लाई करना है तो उसके बारे में मैं आपको गाइड कर देता हूँ। उसके लिए 3 स्टेप्स हैं जिसमें आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डिज़ाइन किया गया है। 3 स्टेप्स हैं उसके, वो क्या क्या हैं उसके हवाले से मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ये देखें, आपने FIA में अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आपको आपके सामने जो पेज ओपन होगा जब अपना लॉगिन करेंगे, अपना मेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे इस विंडो पे, ये विंडो है, यहाँ पर आपने अपना मेल आईडी और पासवर्ड डालना है और फिर इसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक करना है और लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जो आपके पास पहला पैनल ओपन होगा, पहली विंडो ओपन होगी, उसमें आपने स्टेप 1 है वो आपका, वहां पर आपने सबसे पहले तो आपकी जो डिजायर्ड पोस्ट है जिस पे भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करनी है। जब आप पोस्ट सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है उस पोस्ट की सारी डिटेल आएगी कि इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है और एज में कितनी चाहिए आपको और आप किस कोटा के अगेंस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, आपको वो सारा कुछ दिखाया जाएगा और फिर आप उसको ओके कर देंगे अगर आप एलिजिबल हैं तो। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपने CNAC की जो इशू डेट है वो एंटर करें और 4th स्टेप में आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो पूछी जाएगी। उसके बाद अगर आप एज रिलैक्सेशन रिक्वायर करना चाहते हैं तो एज रिलैक्सेशन का आपके पास ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा और ड्रॉप डाउन में आप जो है अपनी एज जो भी रिलैक्सेशन जिसके अगेंस्ट भी रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं आप उसको क्लिक कर सकते हैं। ये पहली विंडो के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट बॉक्सेस हैं, उसके हवाले से आपको गाइड कर रहा हूँ। उसके बाद आपसे आपके डोमिसाइल रीजन यानी कि प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाएगा, जेंडर पूछा जाएगा और आपका रिलीजन पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे ये कहा जाएगा कि आपने फिजिकल टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है इंटरव्यू सेंटर वगैरह कौन से रखने हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे आपकी आसानी के अकॉर्डिंग। फिर आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो फिजिकल टेस्ट की सेंटर आप सिलेक्ट करेंगे अगर आपने अप्लाई किया हुआ सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए।
उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें मतलब उसी में जो नेक्स्ट आपसे ऑप्शन आपने फिल करने हैं वो ये है कि आपने अपनी जो लास्ट डिग्री है वो लिखनी है और उसकी रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट जो है वो आपसे रिक्वायर की जाएगी और फिर आपने कंफर्म करना है कि जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है आप उसको मीट करते हैं। तो इस तरह आपका एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। नीचे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा कि आप इसको सेव करें और प्रोसीड करें। आपने सेव करके प्रोसीड कर देना तो आपका स्टेप 2 शुरू होएगा। अब स्टेप 2 में जो आपने चीज़ें करनी है वो ये है कि एक तो आपने अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है, वहाँ पर आपके पास अपलोड करने की ऑप्शन अवेलेबल होगी और आपने ये याद रखना है कि जो आपकी पिक्चर है वो 30 KB उसका मैक्सिमम साइज हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू या वाइट होना चाहिए, इसके अलावा एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए आपने ग्लासेस वगैरह फ्रेम्स वगैरह को यूज़ नहीं करना। फ्रंट पोर्ट्रेट वाली पिक्चर लगानी है, फ्रंट फेसिंग पोर्ट्रेट होना चाहिए, लेफ्ट राइट देखते हुए और कुछ ऐसी तस्वीर जिसमें आपकी विजिबिलिटी ना हो, सही आप सही नजर ना आ रहे हो, वो एक्सेप्ट नहीं होगी और नेक्स्ट जाके आपको इशू करेगी। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और ऑफिस एड्रेस या रेजिडेंशियल एड्रेस भी वहाँ पर रिक्वायर होगा। सेकेंडरी ईमेल आईडी भी रिक्वायर होगी और ये भी आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप किसी डिसेबिलिटी के अगेंस्ट अप्लाई करना चाहते हैं या आप किसी वजह से डिसेबल हैं तो उसका जिक्र भी आप कर सकते हैं। फिर आपने अपना कंप्लीट एड्रेस देना है, उसमें आपसे प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, सेक्टर, स्ट्रीट, हाउस नंबर, पोस्टल कोड, टेम्परेरी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। ये चीज़ें आपने जब क्लियर कर ली तो फिर ये आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा और आपने नीचे आपको बटन नजर आएगा जो कि सेव एंड प्रोसीड लिखा होगा, जिसपे आपने उसको क्लिक करना है तो आपको थर्ड स्टेप यानी कि फाइनल स्टेप की तरफ प्रोसीड किया जाएगा। फाइनल स्टेप में आपने अपनी एजुकेशनल हिस्ट्री डालनी है, कंप्लीट एजुकेशनल हिस्ट्री, और फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा कि आप अपने जो करीबी पुलिस स्टेशन है उसका एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट बताएं, क्योंकि ये रिक्वायर होगा आपसे जब आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह की जाती है तो आपसे आपका मुतलका थाना जो होता है आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ भेजे जाते हैं और वहाँ के लोग आपकी आगे सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन वगैरह लेते हैं। इसलिए आपका मुतलका जो थाना है उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पर बतानी है, जो कि थर्ड स्टेप है। जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो आप वहाँ पर सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आपके पास वहाँ पर एक स्टेप ओपन होगा, यानी कि आपके पास एक यानी कि एग्रीमेंट की फॉर्म में कुछ चीज़ें लिखी होंगी, आपने उसको क्लिक करना है तो इस तरह आपका फाइनल और थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा और नीचे आपके पास एक ऑप्शन एक्टिवेट होगा जिस पे लिखा होगा सबमिट। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। ये 3 स्टेप्स हैं, इजी स्टेप्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हुए FIA के पोर्टल पे। FIA जो है वो ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सबमिट की गई ही इंफॉर्मेशन ही आपसे और एप्लीकेशन रिसीव करेगा। बाय हैंड या बाय कोरियर कोई एप्लीकेशन रिसीव नहीं की जाएगी। मैं एक सरसरी सा ओवरव्यू फिर आपको दे देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप में आपने जो है वो सिलेक्ट करनी है, कंफर्म करना है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं और CNAC इशू डेट एंटर करनी है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, एज रिलैक्सेशन के बारे में बताना है, जेंडर, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, रीजन के हवाले से आपने बताना है। उसके बाद आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करने हैं जो कि फिजिकल और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए होंगे। उसके अलावा आखिर में आपने ये बताना है कि आपकी लास्ट डिग्री कौन सी है और उसकी रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट क्या है। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करना है, एड्रेस एंटर करना है, परमानेंट और टेम्परेरी, और डिसेबिलिटी के बारे में बताना है आपने आपकी अगर कोई है। ये हो जाएगा सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में ये है कि आपने एजुकेशनल हिस्ट्री बतानी है और अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस फाइनल सिलेक्शन के बाद आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी और उसके लिए आपने अपने मुतलका थाने का नाम और कंप्लीट एड्रेस ऐड करना है। ये थी जी कंप्लीट डिटेल ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। अगर किसी को कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको फर्दर गाइड किया जाएगा। किसी को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने में कोई मसला आ रहा हो तो आवर कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। अगर आपने व्यूअर्स अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वो लोग जो इन जॉब्स पे अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर रहे हैं और उनको इश्यूज आ रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और लर्निंग और शेयरिंग के इस प्रोसेस में हमारा साथ दीजिए। आपकी आसानी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए हम FIA की जॉब्स की तैयारी के रिलेटेड जो है वो डाटा भी आपके साथ शेयर करेंगे और होप्स हो कि हम एक बुकलेट तैयार करेंगे जिसमें डाटा शामिल किया जाएगा FIA को क्वालिफाई किए हुए लोगों की तरफ से, ताकि आपको ऑथेंटिक सोर्स मिल सके इंफॉर्मेशन का और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचे और आप अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ अटैच ही रहें
और अपने क्यूरीज हमें भेजते रहें, क्वेश्चन भेजते रहें, कोई डाटा आपको चाहिए उसके हवाले से कमेंट सेक्शन में मेंशन करते रहें तो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। आप इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।